नमस्कार, तिरंगा एसी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। एसोसिएशन ऑफ ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर एसोसिएशन वाराणसी सिटी चैप्टर द्वारा मेंबरशिप एसोसिएशन अवार्ड फंक्शन थर्ड जनरल बॉडी मीट दिनांक 1 अक्टूबर 2022 को कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा संस्था के सदस्यों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से इंजीनियर कमाल यूसुफ अंसारी, महासचिव इंजीनियर अमित सिंह, सचिव आदि लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। संचालन इंजीनियर संजय सिंह, धन्यवाद ज्ञापन वाराणसी सिटी चैप्टर के उपाध्यक्ष इंजीनियर विवेक नारायण ने किया। महोदय श्री अमित सिंह को आमंत्रित कि वो हमारी संस्था के ये प्रतीकात्मक रिप्रेजेंटेटिव नेशनल काउंसिल से और जब सर अपना परिचय। मैं इंजीनियर राकेश शुक्ला, एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर की वाराणसी शाखा का अध्यक्ष और ऑल इंडिया लेवल पे मैं सेक्रेटरी हूँ। आज किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित? आज ये हमारा जनरल बॉडी मीट होता है, उसको हमने यहाँ पे आयोजित किया है और उसमें हम अपने सारे सदस्यों को, बोनाफाइड जितने मेंबर हैं हमारे, उनको हम सर्टिफिकेट अवार्ड कर रहे हैं, जिसके लिए माननीय मंत्री जी को यहाँ आमंत्रित किया गया है। और एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन भी किया जा रहा है, जिसमें कि कंक्रीट के आज आधुनिक कंस्ट्रक्शन में उसके एडवांस कंक्रीट के क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, उसके ऊपर एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन भी है। आज के बदलते परिवेश में जैसे आपने कहा कंक्रीट जी, तो कंक्रीट की दीवारें, कंक्रीट की छत बन रही है जी, लेकिन कहा जाता है कि वो गर्मी में बड़ा परेशान करती है। तो इसके विषय में देखिए आपका कोई सेमिनार में या गोष्ठी में कुछ जानकारी दी जा रही है, कैसे गर्मी से आप बचा सकें? देखिए, कंक्रीट जो होता है वो छत के लिए तो है, लेकिन उसकी जो एक थिकनेस होती है वो हमारे लिए रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो गर्मी को रिपेल करने के लिए उसके ऊपर दूसरी केमिकल की कोटिंग्स की जाती हैं, जो कि सूर्य की किरणों को परावर्तित करती हैं और नीचे टेम्परेचर को कम करती हैं। फॉल सीलिंग भी एक और तरीका है उसका, जिससे कि आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने एसोसिएशन का कुछ कहना चाहेंगे? आपका समूह किस प्रकार से सहयोग करता है? ये हमारे जो एसोसिएशन है ये पूरे हिंदुस्तान भर में 36 शहरों में फैला हुआ है, जिसमें बहुत सारे तकनीकी व्यक्ति हैं जो इस एसोसिएशन के सदस्य हैं। और समाज में जो कंस्ट्रक्शंस आज की तारीख में हो रहे हैं, पहले जैसा होता था कि बगैर किसी तकनीकी व्यक्ति की सलाह के बगैर ही मकान बन जाते थे, जिससे कि लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पहुँच करके या उन लोग जब वो कंसल्ट करें तो हम उनको आज के आधुनिक परिवेश के हिसाब से उनके मकानों की डिज़ाइन और कम से कम लागत में उसको करें, जिससे कि समाज का भला हो सके और हम लोग का भी। एक समस्या आती है कि शुरू में लोग सोचते हैं कि नक्शा क्या बनवाएं, नक्शा बनवाने में पैसा खर्च होगा, लेकिन तो आपने डिजाइन की बात की, स्पेस की बात की, तो उस जमीन का, उस लैंड का सही उपयोग नहीं कर पाते नक्शे बोले गए। इसके विषय में बताया जाए। देखिए, पहले जिसे प्री प्लानिंग हमेशा कहा जाता है कि किसी भी समस्या को समझना उस समस्या का आधा समाधान होता है। तो जब आप अपने स्पेस के हिसाब से उस चीज़ों को मैनेज करते हैं तो एक बार में नक्शा तो नहीं बनता है। हम भी उसको कई बार रिवाइज करते हैं। हर बार जो बेस्ट हमको लगता है वही हम प्रपोज करते हैं अपने क्लाइंट को। हमेशा जब हम उस लाइन पे जाते हैं तो ये हमारे दिमाग में होता है कि जो भी जगह है उसका भरपूर उपयोग हो, मकान वेंटिलेटेड हो, उसमें वायु, प्रकाश, हर चीज़ की प्रॉपर जो है व्यवस्था हो। इस तरह से करने से जब आप बनाते हैं तो आपका मकान एक अच्छा सुव्यवस्थित होता है, और बगैर प्लानिंग के मकान जो है कभी सुव्यवस्थित हो ही नहीं सकता। ये नुकसान की बात है। थैंक यू। मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम विषय में? कहना ये है, बहुत ही मजबूत संगठन है सिविल इंजीनियर्स का, और अपने
अपने गठन 2005 के बाद इस संगठन ने बहुत उन्नति किया है। बड़ी सशक्त टीम है, काशी से लेकर 36 शहरों में इनका संगठन है। तो आप कह सकते हो कि इतना कम समय में इस संगठन ने बहुत प्रगति की है और एक बहुत कह सकते हो कि समाज में इन लोगों की उपयोगिता वर्तमान में बहुत बढ़ चुकी है। इनके बगैर किसी बहुत अच्छे निर्माण की, नए नए निर्माण की जो हिंदुस्तान में बाढ़ सी आई है, पुल, बड़ी इमारतें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, तो उन सब में इन सब की जो भागीदारी है वो बहुत बढ़ चुकी है। अब वो देश नहीं है जो पुराने उस पर चले। अब वर्तमान में इस देश में जो नए निर्माण हो रहे हैं वो निश्चित इस दुनिया को हतप्रभ करने के लिए, दुनिया को चमत्कृत करने के लिए काफ़ी है। हमारे जो एयरपोर्ट बन रहे हैं उनको आप देखिएगा तो लगता है कि हम अपने देश में नहीं, हमारे जो पुराने एयरपोर्ट्स को देखिएगा। रेलवे स्टेशन, तो एक क्रांति का दौर है हिंदुस्तान में निर्माण के क्षेत्र में और उनमें सिविल इंजीनियर्स की भूमिका बहुत बड़ी है। तो ऐसे संगठन को हम अपनी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामना देने आते हैं। धन्यवाद।